हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सबसेट क्या होता है, उसके पहले सेट के बारे में समझा। अब आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? जो कलेक्शन होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर का, यानी रियल नंबर सिस्टम में ये सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या समझना है हमें कि इंटरवल जैसी कोई चीज़ होती है जो क्या होती है, इस रियल नंबर की सबसेट होती है। सबसेट जैसा पीछे हम लोगों ने देखा था कि सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो उस कम से कम अपने आप में एक सेट होना चाहिए और उसके सभी एलिमेंट्स बड़े वाले सेट के अंदर होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो सबसेट है। यहाँ तक हो गया। तो अब आगे समझते हैं इंटरवल का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए देखिए, लेट a, b be any two real numbers। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a और b दो रियल नंबर, मतलब a और b बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर को। ठीक है, तो a और b दो रियल नंबर हैं और एंड a जो है वो b से छोटा है। a b कोई रियल नंबर दो और a जो है वो b से छोटा है। देन एक सेट अगर हम डिफाइन करें, कलेक्शन ऑफ ऑल y सच दैट y जो है वो b से तो छोटा हो और a से बड़ा हो। मतलब y कोई रैंडम नंबर है और वो किसके बीच में लाई कर रहा है? a और b के बीच में लाई कर रहा है। तो उसको हम बोलते हैं, अगर इसका पूरा सेट कलेक्ट कर लें, मतलब कि इस तरह के सभी y को कलेक्ट कर लें जो a और b के बीच में लाई करता है, तो हम इस पूरे कलेक्शन को, ये जो सेट बन के तैयार हुआ है, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये रियल नंबर का सबसेट होगा और ये क्या कहलाएगा? इंटरवल। और इंटरवल में भी पर्टिकुलरली ये कहलाएगा ओपन इंटरवल। क्यों ओपन कहलाएगा? क्योंकि इस केस में हमने एंड पॉइंट्स जो हमारे थे, यानी a और b, इनको इंक्लूड नहीं किया है। अगर इनको भी इंक्लूड कर लेंगे तो हम फिर उसको कहेंगे कि क्लोज्ड इंटरवल है। तो अभी फिलहाल ये ओपन इंटरवल की डेफिनेशन कि उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो a से तो बड़े हों लेकिन b से छोटे हों, उनको हम क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल, उनके बराबर ना हो। तो इनको डिनोट कैसे करेंगे? देन इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय, ओपन इंटरवल को हम ऐसे इस ब्रैकेट को बनाएंगे a, b। अभी तक आप लोग इसको जब सेट थ्योरी नहीं पढ़े तो इसको आप लोग क्या करते थे? कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन देखते थे। बट अगर ये किसी सेट में बात करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट की बात करेंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन ओपन इंटरवल का होता है। मतलब a से b के बीच के सभी नंबर आपको लेने हैं, मतलब a के जस्ट बाद वाले सारे नंबर, b के जस्ट पहले वाले सारे नंबर, a और b को छोड़ के, तो ये कहलाता है ओपन इंटरवल। ठीक है, अब देखिए एक डेफिनेशन और, एंड उन y का कलेक्शन लिया आपने जो b से छोटे थे या बराबर और a से छोटे थे या बराबर थे, तो फिर हम उस केस में उसको कहेंगे क्लोज्ड को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं a, b। इसका मतलब क्या हो गया? a को इंक्लूड करते हुए सारे नंबर b तक के b को इंक्लूड करते हुए, तो ये जो सेट कहलाएगा इसको कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। तो दो पॉसिबिलिटी डिस्कस हुई, एक ओपन इंटरवल क्या होता है, एक क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। अब इसमें और चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए आपने एंड एक कलेक्शन बनाया y का सच दैट y b से तो छोटा है लेकिन a से भी a से बड़ा है और a के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये हुआ, यानी इस केस में हमने a को तो इंक्लूड कर लिया लेकिन b को इंक्लूड नहीं किया। तो उस केस में क्या होगा? फिर इसको कहेंगे कॉल्ड सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड
क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये आधा हम इसको दोनों तरह से देख सकते हैं कि ये आधा ओपन भी है आधा क्लोज भी है। कैसे? रिप्रेजेंटेशन से देखिए, इज डिनोटेड बाई, कैसे होगा? ए को आपको इंक्लूड करना है तो ए लिख दिया आपने और इंक्लूड भी कर लिया, ये इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये इंक्लूड हो गया। और कॉमा बी है लेकिन बी को इंक्लूड नहीं करना है तो ये सेमी हो गया। क्यों? क्योंकि इधर से आप मान सकते हैं क्लोज है, मानना क्या दिखाई भी दे रहा है, और इधर से है ये ओपन, तो यानी इसको हम चाहे सेमी क्लोज कहें और चाहे सेमी ओपन कहें, एक ही बात हो गई। या एक तरीका और, मान लीजिए इसमें हमने ए को एक्सक्लूड किया है और बी को इंक्लूड कर लिया है, एंड सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई बी से छोटा या बराबर और ए से तो बड़ा है। तो यानी इस केस में क्या हुआ, इसको भी हम कहेंगे सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। इट्स कॉल्ड सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, ठीक है। और डिनोट कैसे करेंगे? इज डिनोटेड बाई, आपने अब क्या किया, ए को एक्सक्लूड कर दिया है और बी को क्या कर दिया है, इंक्लूड कर लिया है। तो ये जो सेट बन के तैयार हुआ ये हो गया जिसमें हमने बी को इंक्लूड किया है, मतलब जहाँ इक्वलिटी लगेगी वहाँ पे इंक्लूड होगा, जहाँ इक्वलिटी नहीं होगी सिर्फ इनइक्वलिटी होगी तो फिर वो एक्सक्लूड होगा। तो इस तरीके से ये भी एक तरह का क्या कहलाएगा, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। तो ये था थोड़ा सा एनालिसिस इंटरवल के बारे में। अभी ये कंप्लीट नहीं होता है, थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि जब हम सेट ऑफ रियल नंबर को इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, पूरे सेट को, क्योंकि मैंने एक पीछे क्लासेस में ये भी बताया था कि कोई सेट खुद का तो सबसेट होता ही हमेशा, तो यानी रियल नंबर इज द सेट ऑफ इटसेल्फ, सॉरी इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जब सेट ऑफ रियल नंबर खुद का सबसेट होगा तो उसको भी हमें इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जब हम रियल नंबर पूरे इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, इसको ऐसे कर दिया ताकि ये आर रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी। सिंस हमें इन्फिनिटी की जानकारी नहीं है तो इसलिए हम इसको ओपन करें, कभी इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी यानी इधर से चलेगा नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब इन्फिनिटी के जस्ट पहले वाले तक जो भी नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर में आ जाएंगे। यानी ये हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर का डिनोशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ओपन इंटरवल, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद दो तीन चीजें और होती हैं, एक होता है ओपन रे। आप लोग जानते हैं रे का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन सेगमेंट, सॉरी नॉट सेगमेंट, ऐसी लाइन जो एक डायरेक्शन में हो और उसका कोई ओरिजिन होता हो, मतलब जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता हो वो कहलाता है रे, ठीक है, सिंगल यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट हो। तो अब देखिए यहाँ से ओपन रे का मतलब क्या हुआ, इसका डिनोशन ऐसे कि मान लीजिए आपने किया कि इधर से माइनस इन्फिनिटी से चले और इधर आप जो है सिर्फ मान लीजिए आप ए तक आए, कोई नंबर है, तो मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से चल के कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ए तक, और ए को आपने क्या किया, एक्सक्लूड किया, यानी ये ओपन है तो इस वजह से ये तो ओपन हमेशा रहता है और ये भी ओपन है। अच्छा, ये रे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए ए तक आ रहे हैं। जैसे इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे कहीं इधर चलता हुआ आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे मान लीजिए कहीं ए है, और जब इसको नंबर लाइन पे इंटरवल को डिनोट करते हैं तो जो चीज़ ओपन होती है उसको ओपन सर्किल से डिनोट करते हैं, मतलब इसको फिल नहीं करते। और अब ये हो क्या रहा है, ये पूरा पार्ट जो है कहाँ तक जा रहा है, ये ए तक जा रहा है, मतलब ये ऐसे, मतलब इधर से पूरा इंक्लूड करते हुए हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो यानी ये क्या हो गया, एक तरह का रे हो गया, एक सिंगल डायरेक्शन में चल के जा रहे हैं, और ये सेंस ओपन है क्योंकि हम ए को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये रे कहलाता है ओपन रे। अभी हम लोग एक बार इंटरवल को भी नंबर लाइन पे देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही क्लोज्ड रे क्या होगा, क्लोज रे क्या हो गया, अच्छा इसमें ओपन रे में और हो सकता है कि अगर मैं या इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ या मैं कहूँ a कॉमा इन्फिनिटी जाना है हमें, तो फिर हम वापस से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे
यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी होगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं ए नंबर है, तो हम ए से जा रहे हैं इन्फिनिटी तक और ए को हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो ए टू इन्फिनिटी ये भी रे हो गया, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड, और इसको हम इन्फिनिटी तक पहुंचाना। तो जब तक ए इंक्लूड नहीं होगा तब तक ये ओपन है, और जब वो पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा तब उसको हम कहेंगे क्लोज्ड रे। जैसे क्लोज्ड रे में एग्जाम्पल में क्या आ गया, मैं लिखूँ माइनस इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन रहेगा, और ए को मैं इंक्लूड कर लूँ, तो यानी इसको जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे कहीं ए होगा और इधर कहीं इन्फिनिटी होगी, तो यानी इसको आपने ऐसे सर्किल कर दिया, क्लोज कर दिया, और इसको थोड़ा डार्क कर दिया, और आपको ये मिल गया। माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए हम किधर जाएंगे, ए तक जाएंगे, तो ये हो गया क्लोज्ड रे का एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से उल्ट एक और तरीका हो सकता है, ऑल्सो, और क्या हो सकता है, आपने क्या किया, ए को यहाँ रखा और इन्फिनिटी तक पहुँचा दिया। अब क्या होगा, अब ए को आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है, और इन्फिनिटी तो आपको पता है हम एक्सक्लूड ही रखते हैं हमेशा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे कहीं ए है और ए को आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है, और ये चल के किधर जाएगा, इन्फिनिटी तक, यानी ये एरो दिखा दीजिए, तो ऐसे ये बढ़ता हुआ इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हो गया ओपन रे का कॉन्सेप्ट और ये क्लोज्ड रे का कॉन्सेप्ट। इन इंटरवल को अगर आप लाइन पे डिनोट करना चाहें तो यहाँ देखिए हम लोग कर सकते हैं। ओपन इंटरवल को जब करना था लाइन पे डिनोट, ये वाले सेट को, तो देखिए क्या होगा, यहाँ कहीं मान लीजिए ए है और यहाँ कहीं मान लीजिए बी है, और आपको क्या करना है, ए और बी के सारे नंबर को इंक्लूड करना है। तो क्या करते हैं कि इसको ऐसे बना दीजिए ओपन, और इसको ऐसे बना दीजिए, तो यानी इसके बीच का सारा नंबर हो गया। या एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आपने ए लिया, ये आपने बी लिया, ए को ऐसे सर्किल और बी को ओपन सर्किल, मतलब उसमें फिल नहीं करना है कभी भी, और फिर इसको आपने यहाँ से यहाँ तक का पूरा दिखा दिया, यानी ये पोर्शन पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए से लेके बी तक का ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे क्लोज्ड की बात करूँ तो इसके भी दो रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, एक आपने यहाँ ए लिया, एक आपने यहाँ बी लिया, इसको क्लोज कर दीजिए ऐसे, तो यानी ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। या डिनोट करने का एक और तरीका क्या हो गया, आपने यहाँ ए लिया, यहाँ पर बी लिया, और ए को आपने क्लोज कर दिया, बी को क्लोज कर दिया, और बीच में इसको ऐसे लाइन बता दी कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, और ए के बीच के सभी नंबर इंक्लूडिंग ए एंड बी हम लेके चलेंगे। फिर ऐसे सेमी को अगर दिखाना हो तो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर केस के को नंबर लाइन पे दिखाएं तो ये क्या है, ए है, ये है बी है, ए को आपको इंक्लूड कर लेना था, यहाँ पे दिख रहा था, और बी को आपको एक्सक्लूड करना था, यानी ये बनाने का तरीका हो गया। या दूसरा रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए को आपने लेना है तो ए को आपने डार्क सर्किल कर दिया, बी को नहीं लेना है तो बी को आपने सिर्फ ऐसे सर्किल बनाया, और इसके बीच की को आपने शेड कर दिया, मतलब ए से बी तक हम जाना चाह रहे हैं, जिसमें ए को इंक्लूड करेंगे और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद इस वाले को भी ऐसे बना सकते हैं नंबर लाइन पे, कैसे, ये ए था, ये बी था, अभी क्या करना था, ए को एक्सक्लूड करना था, मतलब ए ऐसे हो गया, और बी को इंक्लूड करना था, मतलब बी ऐसे हो गया। या दूसरा तरीका फिर यही वाला कि आपने क्या किया, ए को एक्सक्लूड करना था तो ए को आपने ओपन सर्किल बनाया, और बी किया, और बी को आपने ऐसे डार्क कर दिया, और इनके बीच का आपने पूरा सेक्शन इंक्लूड कर लिया। तो ये हो गया ओपन ए क्लोज्ड बी। ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाएगा, यहाँ क्लोज्ड ए ओपन बी, इस तरीके से पढ़ने का तरीका होता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि इंटरवल को हम रियल नंबर के सबसेट में कैसे डिनोट कर सकते हैं, और ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट जो चीज़ समझनी है हम लोगों को वो जानना है पावर सेट के बारे में। इंटरवल तक मुझे लग रहा है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि इंटरवल क्या होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग मीनिंग क्या होती है इंटरवल की, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज कहने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप सेमी ओपन कहिए चाहे आप उसको सेमी क्लोज कहिए, क्योंकि अब देखने का तरीका है, यहाँ से क्लोज है यहाँ से ओपन है तो आधा ओपन है, या कह सकते हैं आधा क्लोज है, ऐसे यहाँ पर भी यहाँ ओपन है यहाँ क्लोज है तो आधा क्लोज है आधा ओपन है, तो सेमी ओपन भी कह सकते हैं और सेमी
क्लोज्ड भी कह सकते हैं। और रे के बारे में समझ गए, जिसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा हो मूवमेंट तो फिर वो कहलाएगा ओपन रे और ये कहलाएगा क्लोज्ड रे। अब देखिए आगे, अब इसके बाद जो चीज़ हम लोग को समझनी है वो पावर सेट के बारे में जानना है। ये क्या होता है? देखिए अभी हम लोगों ने सेट पढ़ा, सबसेट पढ़ा, ठीक है। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके चलूँ, डेफिनेशन मैं अभी बाद में बताता हूँ, पहले एक एग्जांपल समझिए कि पावर सेट को समझा कैसे जाए। देखिए जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए कोई सेट ए है और इसमें 1 2 3 और 4 ये 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। और आपको मैं कहूँ कि इसके आप सबसेट्स बनाइए, कितने होते हैं। तो अभी हम लोगों ने पीछे सबसेट सीखा था बनाना, तो अब इसके अगर सारे पॉसिबल सबसेट बनाएं तो एक सबसेट तो आपको पहले से पता है कि फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हम लोगों ने इसको बारे में पढ़ा था पहले कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो एक इसका फाई हो गया। फिर देखिए सिंगलटन 1 की अगर मैं बात करूं, इसको सिंगलटन 1 हम पढ़ते हैं, मतलब एक 1 है तो 1 इसके अंदर आ रहा है। अच्छा ये एक 1 क्या है? एक तरह का सेट है और इसको सिंगलटन सेट कहते हैं। इस पर्टिकुलर अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। तो ये सिंगलटन 1 है और अगर मैं ये एक सेट है, ये एक सेट है तो इसके सभी एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, एक ही एलिमेंट है और वो इसमें आ रहा है, तो ये इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। और क्या हो सकता है? सिंगलटन 2 हो सकता है, मतलब 2 एक कई एलिमेंट है वो इसका पार्ट है और यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है, ये भी इसके अंदर है, यानी सिंगलटन 2 भी इसका जो है क्या हो गया? सबसेट हो गया। ऐसे क्या हो गया? सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, ये हो गया सिंगल सिंगल वाले, ठीक। अब मैं कहूँ 1 और 2 को इकट्ठा करें तो क्या होगा? 1 और 2, यानी 1 2 वो है सेट, ये भी एक तरह का सेट है और इसके सभी एलिमेंट इस वाले सेट में आ रहे हैं। इसका मतलब 1 2 जो होगा का जो सेट बन रहा है वो किस में आ रहा है? ए के अंदर आ रहा है, इसलिए 1 2 भी इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ऐसे ही 1 3 और 1 4, फिर उसके बाद देखिए 1 के साथ सारे हम लोगों ने देख लिए। फिर देखिए 2 3, ठीक है। 2 3 क्या होगा? 2 3 में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 3 और वो दोनों इसके अंदर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। फिर और देखिए क्या होगा? 2 3 ले लिया, अब 2 4 ले सकते हैं तो 2 4 हो गया। ये ध्यान रखिएगा मैंने 2 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस वो कितने अकर कर रहे हैं कि नहीं उसका मतलब होता है। जब 1 2 अकर कर रहा है तो 2 1 का मतलब वही होता है इस पर्टिकुलर सेट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सेट में क्या होता है? 1 2 और 2 1 का मतलब वही होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेट क्या होता है? एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, तो ये एलिमेंट्स 1 और 2 का ही कलेक्शन है। चाहे मैं 1 2 लिखूँ चाहे 2 1 लिखूँ तो ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता यहाँ पे, बस रिपीटिशन अलाउड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखनी है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया। अभी बताइए हम लोग अब क्या कर सकते हैं? 3 1 के साथ तो बना ही चुके, क्योंकि 1 3 आ चुका, तो अब एक बचा क्या? 3 4 बचा, यानी ये 2 2 के बन गए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 1 2 3 मैं ले लूँ एक साथ और 1 2 4 ले लूँ मैं एक साथ, ये सभी इसके सबसेट बनते चले जा रहे हैं। 1 2 4 ले लूँ एक साथ, फिर 1 के साथ पॉसिबिलिटी सारी हो गई, 1 2 3 हो गया, 1 2 4 हो गया। हाँ एक और ले सकते हैं, 1 3 4 ले लें यहाँ से, तो क्या हो गया? 1 3 4। इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा सेट लिया है कि मतलब आपको एनालाइज होगा कि देखिए सबसेट निकालने में कितना टाइम लगता है। तो इसके लिए एक तरीका भी हम लोग सीख लेंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेट के कितने पॉसिबल सबसेट होंगे। तो एक का लिखते हैं, एक और का करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे कि रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 1 3 4 हो गया, और देखिए इसका क्या होगा? 1 2 3 हो गया, 1 2 4 हो गया, 1 3 4 हो गया, ठीक है। 1 के साथ हमने इंक्लूड कर लिया सभी को। अब पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? 2 3 4 ले लिया हमने, एक 2 3 4 ले लिया। और क्या हो सकता है? और 2 3 4 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? 2, हाँ बाकी सारे हो ही गए इसमें। और क्या हो सकता है? फिर ये पूरा सेट, यानी 1 2 3 और 4 ये आ गए। अब जरा हम काउंट करें इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसमें कितने सबसेट, इसके कितने सबसेट मिल गए आपको? 16 सबसेट मिल गए। क्या हम कोई रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं? इसमें एलिमेंट्स कितने थे? 4 है, और कितने सबसेट मिले? 16 मिले। कोई रिलेशन? देखिए यहाँ से एक्चुअली एक और मैं एग्जांपल ले लूँ, फिर आपको रिलेशन समझ में आएगा। 1, 2 मैंने सिर्फ ले लिया, 1, 2, 3 मान लीजिए ले लिया मैंने। अगर मैं इसके सारे पॉसिबल सबसेट बनाऊँ तो क्या होगा? एक तो एम्प्टी सेट होगा सभी का सबसेट, फिर सिंगलटन 1 हो जाएगा, फिर सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगल, बस इतना हो गया। फिर 1, 2, फिर 1, 3 ये हो गया, फिर 2, 3, फिर 1, 3 हो गया, 1, 2, 2, 3 और फिर 1, 2, 3। तो देखिए कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें कितने एलिमेंट्स थे? 3। और आ कितने रहे? 8। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इज इक्वल टू 2 पावर n। मतलब n का मतलब क्या हुआ? जितने एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं वो, यहाँ पे भी n का मतलब यहाँ n की वैल्यू क्या थी? 4। तो यानी नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हो गए 2 पावर 4, और हमें पता है इसकी वैल्यू 16 होती है। तो देखिए यहाँ से 16 आ भी रहा है पूरा। फिर देखिए आगे, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे? 1, 2, 3 एलिमेंट्स थे, यानी n की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 3। तो यानी नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए? 2 पावर 3, यानी कितना होना चाहिए? 8। और देखिए 8 आ भी रहा है। यानी यहाँ से एक रिजल्ट हमें मिल गया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स निकालने का 2 पावर n, जहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करेगा? where n is the number of elements in the set। किसी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर उसके आपको सभी पॉसिबल सबसेट ढूंढने हैं तो उसको आप सिर्फ क्या करिए? 2 पावर उतने नंबर कर दीजिए, तो आपको उसकी वैल्यू जो कुछ भी मिलेगी वो क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। अभी हम लोग का काम नहीं पूरा हो, अभी तो हम खाली समझ रहे थे कि कितने पॉसिबल सबसेट आपने निकालने हैं। अब समझते हैं ये पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट क्या होगा? किसी सेट का पहली बात होगा, ठीक है। क्या होगा? ये कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? सभी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। यानी कोई सेट दिया है, उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं सबको आप इकट्ठा कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट कैसे करेंगे कि इनको आपने क्या कर दिया? स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। यानी अगर मैं इसको ऐसे और इसको ऐसे इनक्लोज कर दूं तो यानी ये क्या किसका कलेक्शन है? सबसेट्स का कलेक्शन है। और कैसे सबसेट्स का? सभी पॉसिबल सबसेट्स का कलेक्शन है। और ऐसे कलेक्शन को हम नाम देते हैं पावर सेट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। जैसे मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो गया? सभी पॉसिबल सबसेट लिया और उनको कलेक्ट कर दिया। कलेक्ट करने का मतलब सेट फॉर्म में कैसे कलेक्ट होता है? सभी को आप एक उसमें कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा पूरा सेट। तो ये सेट था सभी पॉसिबल सबसेट्स का, इसलिए कहलाएगा पावर सेट। तो पावर सेट किसी सेट का क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो यहाँ हमने ये कर लिया। ऐसे ये बी था, बी के 3 एलिमेंट्स थे, इनके सभी सबसेट्स हमने बनाए और इन सभी को हमने अगर एक साथ कलेक्ट कर लिया तो ये बन गया पावर सेट ऑफ बी। यानी कि एक रिजल्ट और यहाँ से आ गया, जितने आपके टोटल पॉसिबल सबसेट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स उस सेट के पावर सेट में आएंगे। यानी यही रिजल्ट क्या मिल जाएगा? इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the power set of the given set। किसी गिवन सेट के पावर सेट में अगर आपको सभी एलिमेंट्स निकालने कितने होंगे तो उसकी काउंटिंग भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स के बराबर हो जाएगी। तो ये कंक्लूजन हमारा पावर सेट का था। ठीक है, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बने तो आपको खाली ये कहा जाए ए कोई सेट दिया है और आप उसके पावर सेट बनाइए क्या होगा, तो ये सारे हो जाएंगे।
क्लियर? यानी क्या है पावर सेट? सेट का कलेक्शन, इसीलिए इसका नाम पावर सेट रखा गया। क्यों? क्योंकि नॉर्मली सेट क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के कलेक्शन होते हैं। वो एलिमेंट्स आपके अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, मैथमेटिकल नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, या फ्रूट्स का कलेक्शन, नेम का कलेक्शन, है ना, किसी भी चीज़ का, या कोई सेंटेंस, कोई वर्ड लिखा हुआ उसके लेटर्स का कलेक्शन, यानी कुछ भी हो सकता है सेट। लेकिन उस सेट के अंदर सेट का कलेक्शन नहीं होता था। बट अगर सेट के अंदर सेट का कलेक्शन आपको दिख रहा है और सभी पॉसिबल सबसेट्स का कलेक्शन दिख रहा है किसी सेट के, तो वो कहलाएगा पावर सेट। मतलब एक कंक्लूजन हम यहाँ से और निकाल सकते हैं कि हम सेट के अंदर किसी सेट को भी रख सकते हैं, तो ये कहलाएगा सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब पावर सेट क्या हो गया? बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, कोई सेट अगर गिवन है तो उसके सभी पॉसिबल सबसेट का आप कलेक्शन कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा पावर सेट यहाँ से। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो एनालिसिस हमें करनी है वो करनी है यूनिवर्सल सेट की। तो देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए, ये यूनिवर्सल सेट जो सेट होता है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हो सकता है। मतलब कोई स्टैंडर्ड सेट यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाता है। हर एक कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं कहूँ एक एग्जांपल, ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में ये डिफरेंट हो सकता है। अब जैसे मैं बात, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, एक मान लीजिए एक सेट है ए और मैं कहूँ 1 2 3 4, तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 4 इज = 4 और x इज ए नेचुरल नंबर। तो यानी ये हो गया ए का हमने सेट बिल्डर फॉर्म किया। अब मैं कहूँ इसका आपको एक यूनिवर्सल सेट, स्टैंडर्ड सेट बताना है। ठीक है, कोई ऐसा सेट बताना है जिसके रिस्पेक्ट में हम इसकी एनालिसिस करते हो, तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। इसका मैं यूनिवर्सल सेट बनाना चाहूँ तो यूनिवर्सल सेट इसके लिए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स मैं मान के चलूँ कि अगर लेस देन 100 है और x जो है नेचुरल नंबर है, तो हम इसके रेस्पेक्ट में इसकी सारी एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब क्या है कि उससे कोई छोटा सेट हो और उसके रेस्पेक्ट में हम इसके साथ कुछ एनालिसिस कर सकें। आगे हम लोग और समझेंगे इसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट वगैरह समझेंगे, तो और ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट ये ध्यान रखना है कि फिक्स नहीं होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इस पे बेस्ड हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। क्या है, मान लीजिए सेट ए आपको दिया हुआ है 1, 3, 5, सेट बी आपको दिया हुआ है 2, 4, 6 और सेट सी दिया हुआ है आपको 0, 2, 4, 6, 8। और आपको ये पता करना है कि इनके कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट क्या होगा इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में। और आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, एक दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपको 5, थर्ड दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब आपको इसमें ये पहचानना है कि कौन सा इनमें से सेट यूनिवर्सल सेट होगा इन सभी के कॉन्टेक्स्ट में। अब ध्यान से देखिए, मैं अगर इस सेट की बात करूं तो ये क्या है 1, 3, 5 इसमें आ रहा है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम सारी एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ से। 2, 4, 6 देखिए, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 0 ठीक है आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, बट 8 नहीं आ रहा। तो यानी ये सेट इसके अंदर पूरा कंटेंट नहीं हो पा रहा, यानी ये यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते इसको।
यहाँ फाई तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं आते हैं, तो इनमें से कोई इंक्लूड नहीं हो पाएगा। हाँ यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, 1 2 3, प्रॉब्लम हमें इसमें क्या, 6 तक तो ठीक था, 7 8 9 10 और इंक्लूड कर लिया तो मेरा काम बन गया आसानी से, यानी ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इन तीनों के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ठीक है, बट यहाँ का ये 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन होगा, जो क्या बताएगा, ये डिनोट करेगा यूनिवर्सल सेट इन तीनों सेट के कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे लग रहा है अब एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किस सेट के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट का डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक का होगी चीज़ें। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे, क्या था, किसने दिया था, क्यों करते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग की वेन डायग्राम पर होगी। थैंक यू।